हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए और सुंदर वक्त के लिए। एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आप फिर से परमेश्वर के एक तरोताजा अभिषेक और उसके सामर्थ्य से भर करके आज के दिन की शुरुआत आपने की होगी। और मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि जब आप सुबह उठे ही होंगे तो आपने अपनी जिंदगी के सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद किया होगा और यही धन्यवाद आपके लिए बहुत ही ढेर सारी आशीषों का कारण बनता है। इसलिए आज के सुंदर वक्त में एक बार फिर से हम आज के अपने इस भाग में जाएंगे और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जितने लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और जितने लोग भी पाप भरी जिंदगी को पसंद करके अपनी जिंदगी को नरक की ओर लेकर के जाते हैं, वो सच में परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन नहीं जी पाते हैं और अपने जीवन में तमाम प्रकार के दुख और तमाम प्रकार की तकलीफों का सामना करते हैं। जी, कल हमने इस बात को जाना था कि दाऊद ने कैसे अपनी आंखों से बत्सेबा को छत के ऊपर से नहाते हुए उसने देखा और जब उसने उसको देखा तो उसने उसके साथ में लिखा है वो सोया, उसने पाप किया और उसने गुनाह किया और अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसने क्या किया, एक हत्या तक करवा दी। मतलब सोचिए जरा आप कि इंसान आज के समय में अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, किस हद तक वो गिर सकता है और किस हद तक जाकर के वो व्यभिचार कर सकता है। ये बात हमें कल के वचन से जो हमने दाऊद राजा के बारे में देखा था उससे हमें पता चलता है कि एक इंसान कैसे अपने गुनाह को छिपाने के लिए वो कितनी हद तक गिर सकता है। आज भी बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो खुशियां हैं वही पर्याप्त है। आपको पता है शादी के बाद अक्सर पति पत्नी क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मुख्य वजह ये पाप रहता है और जो उनको अलग कर देता है। लेकिन कभी आप सोचिए कि आप एक दूसरे से तो अलग हो जाएंगे, आपको पता है बाइबल आपको क्या कहती है, बाइबल आपको क्या सिखाती है, ये आप जानते हैं? अरे मेरे भाई मेरी बहन, आप कम से कम इस बात के ऊपर विचार कीजिए, सोचिए आप इस बात को लेकर के कि अगर आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो परमेश्वर भी नहीं बचाएगा, वो भी ये नहीं कह सकता कि तू मेरे राज्य में आ, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं? एक तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरा आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर आपको अपने राज्य में ले जाने देगा? ये शरीर का थोड़े टाइम का सुख हमेशा हमेशा अंत काल के दुख में पहुंचा सकता है। आज आप खुश रह सकते हैं, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, अपने यार दोस्तों में ये बात कह सकते हैं कि आज मैंने ऐसा काम कर दिया। आपके यार दोस्त आपको खुश कर सकते हैं, आपको शाबाशी देंगे कि अरे बड़ा अच्छा काम किया, तेरी पत्नी थी ऐसी, तेरा पति ऐसा था, ठीक है तूने सब कुछ किया, बड़ा अच्छा लगा, सही है, अच्छा है, लगे रहे। लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि ऐसे लगे रहने से तू नरक की ओर जा रहा है, तू अपने परिवार को ख़त्म कर रहा है, समाज की नज़रों में तू गिर रहा है, यार दोस्तों की नज़रों में गिर रहा है। अगर आज आप गलत देखना शुरू करेंगे, कल आपके घर के लोगों को, आपके दोस्त, आपके लोग, दूसरे आपके घर परिवार के लोगों को गलत देखना शुरू कर देंगे। यदि आज आप किसी के शरीर को उघाड़ेंगे तो आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जब शैतान दूसरों के माध्यम से अटैक करता है तो वो गलती कर बैठते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे भाई मेरी बहन, समझिए आप परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, इसीलिए उसने इस पाप को सबसे ज़्यादा भयानक खतरनाक पाप माना है। इसलिए इस खतरनाक और भयानक पाप से मेरे भाई मेरी बहन अपने आप को बचा लीजिए। थोड़े टाइम के सुख के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए।
थोड़े टाइम की खुशी के लिए आप अपने आप को नरक की ओर लेकर के मत जाइए। थोड़े टाइम की खुशी के लिए आप अपने रिश्तों का गला मत घोट दीजिए, उनको मत खत्म कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप को एक दूसरे को समझिए। आपको दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। अरे इसीलिए तो बनाया है, जो खुशी आप किसी दूसरे में ढूंढते हैं वही खुशी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको पति और पत्नी करके बनाया है। आप इस बात को समझिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लाखों रुपए दान दे दीजिए, आप हजारों रुपए का दान दे दीजिए, आप करोड़ों रुपए का दसवांश निकाल दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज भी क्यों ना दीजिए, लेकिन अगर आप इस पाप में फंसे हुए हैं तो सब कुछ बेकार है और आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इस बात को सोचिए। आप सोचते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं दसवांश दे रहा हूं, मैं धार्मिकता के काम कर रहा हूं, मैं ये सारे कामकाज कर रहा हूं और मैं ऐसा काम करके मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। आप नहीं जा पाएंगे। आपने किसी गरीब को खाना दे दिया, आपने किसी गरीब को कपड़े दे दिए, आपने किसी को दूसरे समाज के लोगों की मदद कर दी, आपने किसी के घर में राशन दे दिया, आपने सारा कामकाज कर दिया, आप दान दे रहे हैं, आप दसवांश दे रहे हैं, आप सारे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको कि आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। आप चाहे तो कितने भी पादरी आपके आकर के घर में आपके लिए प्रार्थना कर दें, कितने भी पास्टर आपके लिए सर पे हाथ रख रख के प्रार्थना कर दें, यदि आप व्यभिचार के पाप में लिप्त हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ना आपका दान, ना दसवांश, ना किसी गरीब को खिलाना, ना गरीब को पहनाना, कुछ भी मदद नहीं करेगा। आप मरेंगे तो मरेंगे। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाइए आप और परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए। थोड़ी बहुत भक्ति करने से आप परमेश्वर का राज्य नहीं पा सकेंगे। अगर थोड़ी बहुत भक्ति करने से अगर परमेश्वर का राज्य अगर इंसान पा लेता तो बाइबल का आज एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आप याद करना कि अगर थोड़ी भक्ति करने से, थोड़ा दान देने से, दसवांश देने से, चर्च के हर एक एक्टिविटी में सहयोग लेने से, सारे कामकाज को करने से यदि आप सोच रहे हैं मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, तो आप गलत हैं। ये सारी चीजें आपको आशीष तो दे देंगी, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। धार्मिकता के कामों का भी फल आपको साथ साथ में मिलता रहेगा और पाप का फल भी आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। इसलिए विचार कीजिए, गंभीर विषय है, मीठा जहर जो हमारी जिंदगी में एक बार आ जाता है, हमें वो कंगाली की तरफ, गरीबी की तरफ, लाचारी की तरफ और सर्वनाश की ओर हमें लेकर के जाता है। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन पर मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ, नज़दीक में आता हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ मेरे ईश्वर के पिता परमेश्वर जी, इस समय विशेषकर मेरे प्रभु, क्या जो वचन के द्वारा हम बातचीत करने जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में काम करना पिता परमेश्वर जी, और प्रभु हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना, ताकि हम तेरी महिमा करते हुए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सुनने से प्रभु मेरे कई सारे भाई बहन बदल जाएं प्रभु, उनकी ज़िंदगी बदल जाए प्रभु, और वो पूरी तरीके से तेरी उपस्थिति में चले फिरें, आशीष और बरकत पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत धार्मिक जीवन जीना, ठीक है, यही सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत धार्मिकता का जीवन जीना, थोड़ा दान देना, थोड़ा दसवांश देना, गरीबों में कपड़े बांटना, समाज में काम करवाना, अन्य धर्म के समाज के लोगों के साथ में अच्छी पहचान बनाना, ये सारे कामकाज यदि हम कर रहे हैं, इनके साथ साथ में यदि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि सर ठहराएगा। और यदि आप ये सारे धार्मिकता के काम कर रहे हैं और इस मीठे जहर भरे व्यभिचार के पाप में बने हुए हैं तो आपको कोई भी
प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हाँ, समाज की नज़रों में आप बहुत ऊंचे उठ तो सकते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन तो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सर नहीं ठहराएगा और ना ही वो आपको पूछ ठहराएगा। जैसे आपको ज़िंदगी जीनी है आप जीते रहिए, बस परमेश्वर ये काम ज़रूर करेगा कि जब आपके घुटने टिके होंगे तो वो आपका न्याय ज़रूर करेगा। इसलिए बचाइए अपने आप को, समझाइए अपने आप को। बाइबल में लिखा है पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना था। एली कौन था? हम सब जानते हैं। एली इज़राइल में एक बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। एली एक याजक था। उसके जीवन में परमेश्वर का भय था, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था। उसके बच्चों के विषय में लिखा, उसके बच्चे क्या थे? लुच्चे थे। मतलब वो हर प्रकार के पाप करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते थे। आपको पता है एली के बच्चे जिसके विषय में बाइबल में लिखा है वो लुच्चे थे। वो चर्च के अंदर भी जाते होंगे, चर्च का कामकाज भी करवाते होंगे, चर्च की एक्टिविटी में पूरा अपना सहयोग भी देते होंगे, वो हर प्रकार के बलिदान को भी चढ़ाते होंगे, वो अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन भी करते होंगे, वो जगह जगह प्रार्थना करने के लिए भी जाते होंगे। क्योंकि याजक के बच्चे हैं तो शायद सी नॉर्मल सी बात है कि लोग उनका आदर मान और सम्मान भी करते होंगे। लेकिन फिर भी आप इस बात को सोचिए कि उसके विषय में शमूएल नबी लिखते हैं, कहते हैं कि एली याजक के बच्चे लुच्चे थे। और लुच्चे होने के पीछे का जो उनका कारण था वो ये था, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाले कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले आता था। और ये काम किसका था? ये एली याजक के बच्चों का काम था। बच्चे क्या करते थे? परमेश्वर को जो वेदी पे जो मांस चढ़ाया जाता था, जिन जानवरों का बलिदान किया जाता था, वो बलिदान का मांस परमेश्वर को चढ़ाने से पहले अपने लिए अच्छा उत्तम चीज़ों को वो निकाल लिया करते थे। और यही चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक साबित हुई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है आकर के, बल्कि आगे को हम देखते हैं कि वो एक पहला पाप तो ये करते थे कि वो परमेश्वर की दृष्टि में गलती करते थे और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से पहले वो अपना हिस्सा निकाल लिया करते थे। पहली गलती वो ये करते थे और दूसरी गलती वो ये करते थे। 22 वचन में लिखा है, एली तो बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। एली याजक सुन रहा है अपने बच्चों के बारे में कि इजरायली इस बात की चर्चा करते हैं कि एली याजक तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके बच्चे बहुत ही गलत हैं, वो व्यभिचार में लिप्त हैं। एक तो परमेश्वर का हिस्सा भी खा जाते हैं और दूसरी बात वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, जितनी भी स्त्रियां वहां पर सेवा करने के लिए आती हैं उनमें से जो स्त्री उन्हें अच्छी लगती है वो उनके साथ में कुकर्म भी करते हैं, उनके साथ पाप भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। प्रियो, आप सोचिए, पहली बात तो वो परमेश्वर का भी हिस्सा खा रहे हैं और दूसरा वो पूरी तरीके से उन स्त्रियों के शरीर को उघाड़ रहे हैं जो स्त्रियां परमेश्वर की सेवा के लिए आ रही हैं। कहीं आपका जीवन तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए तो कुछ और हैं परंतु अंदर से आप कुछ और हैं। आप लोगों को तो दिखा रहे कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं मदद करने वाला हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन अंदर से तो आप ऐसे नहीं हैं जैसे एली के बच्चे थे। वो लोगों के सामने तो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे लेकिन लास्ट में वो स्त्रियों के साथ में कुकर्म भी करते थे। कितना घिनौना पाप वो परमेश्वर के भवन में रहकर के इस बात के लिए वो कर रहे हैं। आपको पता है, जब इन सारी बातों को परमेश्वर ने देखा और इन सारी चीजों को परमेश्वर ने देखा तो आपको पता है परमेश्वर क्या करता है, एली के घराने के विरुद्ध एक भविष्यवाणी करता है
और उस भविष्यवाणी में अगर हम अच्छी तरीके से जानें और समझें तो हमें पता चलता है कि एली के बच्चों का होता क्या है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है और हमें सिखाता है और हमें समझाता है कि एली के जो बच्चे थे वो परमेश्वर की ओर से क्या हो जाते हैं। परमेश्वर उनसे साफ साफ इस बात को कह देता है कि हाँ, अब तुम क्या हो जाओगे, तुम अब नहीं रहोगे, मर जाओगे। एक तो शारीरिक मृत्यु भी उनकी ऐसी हुई कि जिसमें वो पूरी तरीके से क्या ना कर सके, अपने आप को परमेश्वर के सामने से बचा ना सके। लेकिन जिस समय पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। परमेश्वर का सेवक तो उन्हें समझा रहा अपने बच्चों को कि बच्चों, मेरे बेटो, ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे जो समाचार मिलता है वो सही नहीं है। तुम परमेश्वर के लोग हो और तुम परमेश्वर के लोगों के साथ में ही अपराध कराते हो। और आगे उनके विषय में क्या लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, तो अभी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्या थी परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा ये थी कि एली के बच्चों को वो मार डाले। सोचिए, आप अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो ये गंदा घिनौना काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्यों लगातार बने हुए हैं? कोई आपको पकड़ नहीं पा रहा है, कोई आपके इस काले कारनामे का सच सामने लेकर के नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है परमेश्वर की योजना है कि आप वही करते करते मर जाए, और जब परमेश्वर आपका न्याय करे तो आप अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटते रह जाए। प्रभु, मैंने भूखों को खाना खिला दिया, मैंने कपड़े पहना दिए, मैंने लोगों की मदद कर दी, मैं मंदिर भी जाकर के मदद करके आया, मैं चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, चारों धर्मों में प्रभु मैं तो मदद करके आया, मैंने लोगों को खिलाया पिलाया, मैंने तो तेरे सेवकों को भी दान दिया, दसवांश भी दिया, मैंने प्रभु तेरे भंडार में भी काम किया, तेरे चर्च में भी काम किया, फिर भी तू मुझे नरक क्यों भेज रहा है? तो परमेश्वर यही कहेगा कि तूने सब कुछ, जो कुछ भी किया वो तूने सब कुछ सही किया, लेकिन एक व्यभिचार का पाप जो करता रहा उसकी वजह से तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए तुम जैसे व्यभिचारियों के लिए मेरे स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। और परमेश्वर उन्हें निकाल करके बाहर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यह मनसा हो सकती है। आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? आपके जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। क्योंकि यहाँ पे हमें इस बात को साफ साफ पता चलता है, लिखा है कि यहोवा की इच्छा तो उन्हें मार डालने की थी, परंतु बालक शमूएल से परमेश्वर प्यार करता था। हम किस जिंदगी को जी रहे हैं? हम कितने लोगों के साथ में खुश हैं? अगर हम अपनी पत्नी या अपने पति के साथ में खुश नहीं हैं तो आपको पता है हम किसी के साथ में खुश नहीं रह सकते, हम किसी के साथ में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ज़िंदगी में लगातार वो काम हो रहा है जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने जीवन को समझिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके लिए उसने कोड़े खाए हैं, क्रूस पर चढ़ा है, वो थप्पड़ खाए हैं, उसने दाढ़ी नुचवाई है, थूका गया उसके मुंह पर, वो फिर भी सहन करता है। लास्ट में प्रभु से ये कहता है कि प्रभु, जिन्होंने मुझे मारा इन्हें भी माफ़ कर दो, जिनके पाप मैं लेकर आया हूँ उन्हें भी माफ़ कर दे। प्रभु सबको माफ़ कर दे। प्रभु कहता है कि हाँ, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, लेकिन तू कब मेरे पास आएगा? तू कब बदलाव करेगा? तू कब पश्चाताप करेगा? कब अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से मुझे स्वीकार करेगा? इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु के पास आ जाइए। मत कीजिए ऐसा गुनाह कि प्रभु आपसे नाराज़ हो जाए और आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। इसलिए प्रभु के वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। प्रभु के प्यार, अनुग्रह, शांति और दया में बने रहिए। इस मीठे जहर के पाप से अपने आप को बचा करके रखिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आमीन। खुदावंद यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप इतना सच में बहुत सी आशीष और बरकत देना और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाना, ताकि तेरी महिमा प्रभु जी पिता परमेश्वर लोगों के जीवन से होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत देना, आत्मा से भरना।
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, लास्ट में जाते समय आप हमारे जीवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने आप को बचाइए, प्रभु के साथ चलाइए। नहीं तो याद रखिए, अली के बच्चों को प्रभु ने कहा कि मेरी योजना तो है इन्हें ख़त्म करने की, और प्रभु ने उन्हें ख़त्म किया भी। यदि आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसलिए प्रभु के नज़दीकी में चलते रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।